परीक्षित ने की पत्नी ने कहा कि आप अनमने क्यों हैं, आप श्रीहीन क्यों हैं? मैं आपको जानती हूं, आप किसी का छीन के नहीं खा सकते। मुझे पता है कि आप पराई स्त्री का भोग भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि आप किसी का अपमान भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप अनाधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। फिर आपको क्या हुआ? आप श्रीहीन क्यों हैं? देखो देखो शक्ति वालों, अगर धूमल चादर पे दाग पड़ जाए ना तो ज्यादा नहीं दिखते, वो पहले ही दाग दगीली है। लेकिन अगर श्वेत चादर हो और उस पे एक छोटा सा भी बूंद काली माँ की पड़ जाए तो वो दूर से दिखती है। इसलिए दुष्टों को अपने किए गए पापों का दुख नहीं होता, पर सज्जनों से अगर कोई अपराध हो जाए तो उनका मुख म्लान हो जाता है, उनके हृदय में अपराध बोध का पहाड़ लद जाता है। वो किसी बड़े भारी गरु पर्वत के नीचे जैसे मानो दब गए हों। उन्हें लगता है जैसे हम किसी गहरी जंजीर, किसी जटिल जंजीर की जकड़न में। चेहरे पर आ जाता है कि कोई अपराध हो गया। अब पत्नी पूछ रही है कि आपने आज तक अपना हृदय हमसे नहीं छुपाया। और एक बात याद रखना बंधुओं भगनियों, आपके जीवन में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिनसे आप अपना हृदय खोल सके और वो आपकी सुन ले और आपके प्रति कोई धारणा ना बनाए, क्योंकि लोग धारणा के चश्मे से देखने लग जाते हैं। सबसे अपना दिल खोल दोगे तब भी बड़ा धोखा खाओगे, क्योंकि फिर जग हसाई के पात्र बन जाओगे। लेकिन कोई तो एक ऐसा हो जो आपके बारे में कोई जजमेंट ना दे, कोई किसी तरह का कोई जज बनने का प्रयास ना करे, पर आपको समझे, आप उससे दिल की खोल सके। अपने जीवन साथी से बढ़कर तो कोई ऐसा नहीं हो सकता ना, जिनसे आप अपने दिल की कह सको, अपने मन की कह सको। बहुत 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 बार कभी कभी पतियों का अहंकार इतना बड़ा होता है कि पत्नी उन्हें शरीर तो दे पाती है पर मन नहीं दे पाती। वो मांग का सिंदूर तो बन जाते हैं पर अनुराग का सिंदूर नहीं बन पाते। ये भी बड़ा दुर्भाग्य ही होता है कि साथ हैं पर एक दूसरे से अनजान हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास है नहीं, और एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया जाता, एक दूसरे को स्वीकार भाव से स्वीकारा जाता है। वो जैसे हों वैसा ही स्वीकारा जाता है। हाँ, एक माँ जरूर ऐसी होती है जो अपना पुत्र कत्ल करके भी आए ना तो भी उसकी भुजाएं खुली होती हैं कि आके थोड़ी शांति ले ले, थोड़ी राहत ले ले। मेरा आंचल तुझे तेरी क्लांति से दूर करेगा, तुझे तेरे अपराध बोध से तुझे मुक्त करेगा। माँ होती है जीवन में ऐसी कि तुम नौकरी के लिए भटकते फिर रहे हो, हाँ, और तुम लौटे तो पत्नी तुरंत पूछेगी कुछ काम बना, बाप पूछ लेगा कुछ कमा के लाया, पर माँ पूछ लेगी तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं भटक रहे, क्षुधा की निवृत्ति की कि नहीं की। और कदाचित जब ऐसा होता है तो चित्त को कहीं त्राण मिलता है। कोई तो है जिसको आपकी भूख की फिक्र है, कोई तो है जो आपका मुखमंडल देख के आपका हृदय समझ जाता है, कोई तो है जिसको कुछ बोल कर नहीं कहना पड़ता और वो अबोले ही आपके मन की भाषा समझ जाता है, कोई तो है जो आपकी मौन पीड़ा का भी साथी बन जाता है। कोई तो है जीवन में ऐसा, कोई तो है जो पूछे कि क्या है, क्यों हो ऐसे, ये मलिनता कैसी, ये म्लान कैसा, ये श्रीहीनता कैसी, ये व्याकुलता कैसी, ये कौन सी पीड़ा है जो दिल में लिए घूम रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके आसपास ऐसा वातावरण है। और स्मरण रखिएगा शक्ति वालों, वातावरण बना बनाया नहीं मिलता, उसके लिए हमें स्वयं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। विश्वास बोएंगे तो विश्वास मिलेगा, भरोसा करेंगे तो भरोसा मिलेगा। प्रेम के बीज बोओगे तो वृक्ष बन के प्रेम के फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर संशय संदेहों से भरे हो
अगर संशय संदेहों से भरे हो तो फिर पीड़ा और वेदना के सिवा कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। क्यों श्रीहीन हो, क्या हो? तो कहा परीक्षित ने कि देवी कुछ अपराध हो गया। जिन हाथों से पुष्पमालाएं अर्पित होती थी उन हाथों ने कुछ दुष्कर्म कर दिया। मेरा चित्त आवृत हो गया, अभिमान का मैं शिकार हो गया, अहंकार ने मुझे घेर लिया, उससे अपराध हो गया देवी। और इस अपराध का प्रायश्चित किए बिना मुझे त्राण नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे अब शांति की तलाश में जाना है। मैं परीक्षित हूं, मैंने चिर प्रतीक्षा की है, मेरी परीक्षाएं भी हुई हैं। मैं अपने बाप दादाओं की कुल परंपरा का संवाहक, जो चरणों का अनुगमन हुआ ऋषि महर्षियों का, मेरे पिताओं मेरे परपिताओं के द्वारा, मुझे उन्हीं का तो अनुगमन करना पड़ेगा ना देवी। गंगा के तट मुझे शांति देंगे, किया गया प्रायश्चित मुझे मेरे पाप के बोझ से मुक्त करेगा। मैं अनशन करूंगा देवी, मैं गुरु की तलाश में निकलूंगा, मैं किसी सदगुरु का अनुगमन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भटका हुआ व्यक्ति, कोई तो हाथ पकड़ेगा मेरा, कोई तो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। और नैनों की ज्योति नहीं है देवी, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मुझे आंखें तो हैं पर मेरी दिव्य दृष्टि मंद है, मुझे उस दृष्टि को पाना है और इसके लिए मुझे जाना है। और जब ऐसी चाह होती है ना, ये मत कहिएगा कि दीदी माँ हम गुरु तलाश रहे हैं। अरे तुम शिष्य हो जाओ, गुरु स्वयं तलाशते हुए तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे हृदय के द्वार पर तुम्हें दस्तक दे देंगे कि तू मेरा है, आ कहाँ पड़ा है, इधर आ। और स्वीकार लिया, भगवान सुखदेव ने स्वीकार लिया, परीक्षित को स्वीकार लिया। और फिर वह प्रश्न, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनः परमं गुरुम, अद्भुत दृश्य है। व्यासपीठ पर आकर भगवान सुखदेव विराजमान हुए हैं। कहते हैं दो पल, दो क्षण जो कहीं रुकते नहीं थे, इतना भी नहीं रुकते थे कि गैया दुही जाए वो प्रतीक्षा ही कर ले। कोई चीज जिनको बांध नहीं पाती थी, न पिता का मोह, न माँ की आसक्ति, न संसार का ऐश्वर्य जिनको बांध सका, न दुनिया का संसार का आकर्षण जिनको बांध सका, वे सुखदेव भगवान बंध गए। परीक्षित की मुमुक्षा के सामने, जिज्ञासा के सामने, उनके समर्पण, उनकी शरणागति के भाव के सामने भगवान सुखदेव बंध गए। आज बैठे हैं व्यासपीठ पर और प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि पूछा गया है गुरुदेव बताइए, मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? तो भगवान का नाम लेना चाहिए ना। साधु महात्माओं ने कहा भगवान का नाम लेना चाहिए। इस मरण धर्मा शरीर के पीछे कुछ अविनाशी है, उसको तलाश लेना चाहिए और उसके लिए अपनी चेतना को संसार से समेट लेना चाहिए। और वो चेतना कैसे सिमटेगी? उसके लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए प्रभु के नाम का आश्रय, गंगा का तट है, संत महापुरुषों के द्वारा कीर्तन हो रहा है। चलो शक्ति वालों, शुक ताल ताल चलते हैं। गंगा के प्रवाह जहाँ, भगवती गंगा कल कल निनाद करती हुई, वो जल प्रवाह नहीं है, ऋषियों के तप का प्रसाद है, वो भगीरथ के परिश्रम की कहानी है, वो हिमालय के तपस तेज और हिमालय के त्याग की गाथा है। चलो हम चित्त चेतना से वहाँ चलते हैं और नारायण भगवान को हृदय में विराजमान करके अपनी वाणी को धन्य करते हैं। पुकार लो, प्रेम से पुकार लो, भाव से पुकार लो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।